जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च बुध के रोज़ तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की क़यादत में सरगोदा पहुंचेगा। इस सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। शहर को होर्डिंग बोर्ड्स और मुख्तलिफ जो बैनर्स हैं वो अवेज़ा कर दिए गए हैं। शहर जो इस वक्त दुल्हन का मंजर पेश कर रहा है और इस वक्त जो PTI के जवान हैं उनकी तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबाई सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की इस वक्त मीटिंग है वो जारी है कि जो असद उमर यहाँ पर पहुँचेंगे उनका किस तरह इस्तकबाल किया जाएगा और यहाँ पर एक भरपूर किस्म का उनको वेलकम किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनर पंजाब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हसनैन औलख साहब। सर बताइएगा कि हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं और तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? या कनाबतो एक नस्तान जी, तैयारियां आपको पता है हमेशा सरगोदा नंबर 1 रहा है हर लिहाज से। यहाँ जितने भी जलसे हुए हैं, रैलियाँ हुई, यहाँ पे भरपूर शिरकत की है। लोग जाग चुके हैं, हमारा शहर अवेयर हो चुका है इन तमाम जितने भी ओछे तकंदे थे इनके सब के। और हुकूमत को अब ये बताना चाहते हैं कि जो नौजवान है वो एक्टिव हो चुका है। इमरान खान का जितना भी क्राउड आप देखेंगे उसमें नौजवान एक्टिविस्ट आपको नजर आए। जब भी किसी मुल्क का या किसी भी खित्ते का जब नौजवान उठ खड़ा होता है तो वहाँ पर इनकलाब भी आता है और तरीक़ें भी कामयाब होती हैं। तो इंशाल्लाह हमारी तैयारियाँ भरपूर हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जितने भी नौजवान हैं वो अज़म कर चुके हैं कि असद उमर का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी सरगोदा के सामने वो रिसेप्शन देंगे। कम अज़ कम 1000-1500 लड़कों की तादाद होगी वहाँ पर। जितने भी तालिब इल्म हैं वो उनको वेलकम करेंगे और इस मार्च का साथ उनको हिस्सा बनेगा और इख्तिताम पज़ीर करेंगे इसको। जी आपने सुना उनका कहना था कि हम तहरीक इंसाफ का जो आने वाला हकीकी आज़ादी का काफिला है उसका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और वार्म वेलकम करेंगे। और हुकूमत को वो उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हुकूमत जो है वो अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है, क्योंकि जब भी किसी खित्ते के नौजवान जाग जाते हैं तो वहाँ पर तहरीकें भी कामयाब होती हैं और इनकलाब भी आता है। जी।